हम आज की कक्षा में एक बहुत ही स्पेशल और कठिन प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, इसलिए इसको हमने बिल्कुल अलग से किया है। ठीक है ना। पेज नंबर 119 पर और क्वेश्चन नंबर 19 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कहता है दो विद्युत लैंप का मतलब विद्युत बल्ब, जिसमें से एक के ऊपर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है और दूसरे पर 60 वाट और 220 वोल्ट लिखा है। इसको हमने विद्युत मेंस के साथ पार्श्व का मतलब क्या होता है, समांतर क्रम में जोड़ दिया। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत में से कितनी धारा ली जाती है। ठीक है। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है कि मतलब या करके क्वेश्चन लिखा है, दो बल्ब जिसमें से एक पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है, दूसरे पर 60 वाट और 220 वोल्ट लिखा है। विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के साथ इनको हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है। विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जा रही है, कुल कितनी धारा ली जा रही है। पहला फिर कहता है प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें और उनका तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात करें और प्रत्येक बल्ब में धारा की अलग अलग मात्रा भी ज्ञात करें। तो सबसे पहला काम, हम दो बल्ब ले लेते हैं। तो एक बल्ब ये हो गया, एक बल्ब ये हो गया। ठीक है। इसका जो P1 है वो कितना लिया है, 100 वाट, और जो वोल्ट है वो कितना लिया है, 220 वोल्ट। ठीक है। यहां पर क्या है, इसका P2 कितना लिया है, 60 वाट, और वोल्ट कितना लिया है, 220 वोल्ट। हम यहां पर भी और यहां पर भी लगाए हैं क्योंकि दोनों सेम है। इन दोनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया और इसको हम विद्युत मेंस से जोड़ दिया। ये हमने सेल बनाया है। विद्युत मेंस को कैसे बनाते हैं, तो विद्युत मेंस को बनाने के लिए एक गोला और उसके अंदर इस प्रकार से निशान लगा देते हैं। तो फिलहाल ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये हम बस ऐसे ही बता दिया। तो सबसे पहला क्या कहता है, विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाएगी, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो हम प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, यानी कि पहले इस बल्ब का प्रतिरोध, इस बल्ब का प्रतिरोध है R1 और इस बल्ब का प्रतिरोध है R2, दोनों समांतर क्रम में है। ठीक है। तो पहले बल्ब का प्रतिरोध R1, तो R, P और V में संबंध कौन बताता है, तो P I R, ये नहीं, R V P, ये वाला फार्मूला, यानी कि P बराबर क्या है, V स्क्वायर अपान R, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपान P। ठीक है। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर, यानी कि 220 का स्क्वायर बटे P1। P1 कितना हो जाएगा, 100। ठीक है। 220 गुणे 220 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 22 का 22 में गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 का 4 50 से 4, फिर 22 दूनी 44 और 4 48 ओम। ये तो पहले बल्ब का जो है हमारा प्रतिरोध R1 निकल गया, कितना आया है, 884 ओम। यानी कि R1 कितना आ गया, R1 कितना आया है, 484। ठीक है। अब R2 निकालते हैं। तो ये पहला बल्ब था, अब क्या करें, इसी को दूसरा कर देते हैं। दूसरे बल्ब का प्रतिरोध R2, तो दूसरा बल्ब प्रतिरोध का R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 220 का स्क्वायर बटे P2 कितना दिया है, 60। ये कितना हो जाएगा, 220 गुणे 220 बटे 60, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 3 6 और ये हो गया 11। ठीक है। तो ये हो गया हमारा
220 गुणे 11/3। इसको कैलकुलेशन कर दें तो 3 से 11 में भाग दे दें, या 3 से इसमें भाग दे दें। 3 सत्ते 21, 85 लेख 0, 3 तिया 9, 85 लेख दशमलव लगा दिया 0, फिर 3 आ गया, यानी कि कितना हो गया 73.3 इंटू 11। 11 का गुणा कर दो तो 11 तिया 33 का 3 50 3, 11 तिया 33 और 3 36 का 6 50 3, 11 से 77 और 3 80, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि R2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 806.3। ठीक है, और अभी आगे कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा, इसलिए ये वाली जो वैल्यू है इसको अभी हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, 220 गुणे 11/3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो हमारा R1 निकल गया, R2 निकल गया। तो जो प्रश्न हमारा कहा था कि दोनों बल्ब का अलग अलग प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो दोनों बल्ब का अलग अलग प्रतिरोध हमने ज्ञात कर लिया। फिर कहता है कि इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो तुल्य प्रतिरोध ये और ये आपस में समांतर क्रम है, तो क्या लिखेंगे R1 एवं R2 समांतर क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध बराबर कैपिटल R, तो क्या हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1, R1 कितना है 484, प्लस R2 कितना है, तो R2 पॉइंट में लेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, हम ये वाला ले लेते हैं, बड़ा बटा कितना हो जाएगा 220 गुणे 11/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो इस 3 को यहाँ से हम सीधे हटा देते हैं और यहाँ 3 लिख देते हैं। ठीक है, इसका अगर हम गुणा भी कर दें तो कितना आ जाएगा, अगर इसका गुणा कर देते हैं तो 11 0 0, 11 दूना 22 का 2 बचा हासिल 2, 11 दूनी 22 और 2 24/3, यानी कि ये आ जाएगा। तो हम सीधे सीधे इसकी जगह पर ये 2420 लिख देते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन हो जा रहा है। चार पंजे 20, 8 पंजे 40। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसका 5 गुना है, यानी कि 1/484 प्लस 3/2420 का एलसीएम 2420 हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो है इसमें अगर 5 का गुणा करेंगे तो यही आएगा। क्वेश्चन देखने में भले ही जटिल होगा, लेकिन कैलकुलेशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आसान सा होगा। तो अगर हमने एलसीएम ये ले लिया तो इससे भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 5 बार में, और 5 का ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, प्लस नीचे वाले से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 1 बार में, और 1 का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 1/R बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 3 8/2420, तो R बराबर कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये 2420/8। इसको थोड़ा और आसान कर देते हैं तो 8 से कटेगा, 8 तरीके 24, 4 से कटेगा, 4 छक्के 24, फिर 2 में भाग नहीं जाएगा, 0 लगा देंगे, 20 हो जाएगा, 4 5 20 बटे ये 4 दूनी 8, इतना ओम। ठीक है, अब कहता है पहला तो हमने पता कर लिया R1 कितना है, फिर कहता R2 पता कर लिया, फिर तुल्य प्रतिरोध R पता कर लिया। ठीक है, 3 प्रश्न हो गए। अब इसके बाद से कहता है परिपथ में बहने वाली कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो परिपथ में बहने वाली कुल धारा का मान,
यहाँ पर हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया था? तुल्य प्रतिरोध हमारा आ गया था, कहाँ गया, अभी जो कैलकुलेशन किया था वहां पर नीचे, 605/2 ओम। ठीक है। अब कहता है कि कुल धारा का मान ज्ञात करें। तो आर बराबर क्या होता है? वी अपान आई। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? वी अपान आर। वी कितना दिया है? 220 वोल्ट। तो वी की जगह क्या लिख देंगे? 220। और कुल प्रतिरोध कितना आया था? 605/2। ये बड़ा बटा है। ठीक है। इसको हम चाहें तो लिख दें, इसके अपान 1 कर दें, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। मतलब आई बराबर क्या हो जाएगा? 220 गुणे 2/605। ठीक है। अब इसको जो है अपना भाग देना है। तो ये इसका इसका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 440 और ये 605। भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 0 हो जाएगा। 6 7 42, 7 बार में। तो 7 5 35 का 5 बचा सिर्फ 3, 7 0 0 और 3 3 हो गया, 7 6 के 42। ये हो गया 5, 9 में से 3 गया 6 और ये हो गया 3 में से 2 गया 1, दशमलव लगा है 0। फिर कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, हासिल बचा 0 4 4 440। ठीक है। फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर से बना जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? आई की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.727 एम्पियर। ये हमारा कुल धारा निकल गया। ठीक है। अब कहता है कि प्रत्येक बल्ब में अलग अलग धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस वाले बल्ब में धारा का मान क्या हो जाएगा? I1। और इस वाले बल्ब में धारा का मान कितना हो जाएगा? I2। तो इसमें क्या दिया है? P दिया है, V दिया है, I निकालना है। तो P इक्वल टू क्या होता है? VI। ठीक है। तो P बराबर VI से क्या निकालना? I। तो I बराबर क्या हो जाएगा? P अपान V। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? P1 अपान V1। तो V दोनों के लिए 220 वोल्ट है, तो V1 नहीं लिखेंगे। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? P1 कितना दिया है? 100 और V कितना दिया है? 220। तो 100 से 100 में 220 से भाग देना है। तो ये 0 से ये 0 कट गया, 22 बचा, दशमलव लगा दिया, 0 आ गया। ठीक। तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 2 22 हो गया, दशमलव लगाया, 0 हो गया। फिर कितनी बार में जाएगा? नहीं, ये 1 बचेगा, एक हासिल ले चुका था, तो 120 हो गया। तो 2 पंजे 10, यानी कि 110 आ गया, हासिल बचा। फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 4 बार में जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.454 एम्पियर। ये I1 की वैल्यू हो गई। ठीक है। फिर I2। तो यहाँ पर I2 बराबर क्या हो जाएगा? P2 अपन V हो जाएगा। P2 कितना है? 60 है। इधर कर देते हैं। I2 बराबर क्या हो जाएगा? P2 अपान V। P2 कितना है? 60/220। तो 60 में 220 से भाग देना है। 60 में 220 से भाग देना है। तो 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक। दशमलव लगा दिए, 1 0 यहाँ पर आ गया। कितनी बार में जाएगा? 2 4 बार में। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया, 2 बचा, नहीं 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 नहीं, 2 बार में जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 44। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6, 5 में से ये गया, हो गया, दशमलव लगा है, 0। फिर कितनी बार में जाएगा? 2 7 14, 7 बार में। तो 7 बार में हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 बचा से लिख, 7 दूनी 14 और 1 15। ये कितना बचा? 6, दशमलव लगा है, 0। फिर ये 2 बार में जाएगा, यानी कि I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.272 एम्पियर।
ठीक है। तो ये प्रश्न जो है इस बार बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से वीडियो को 2-4 बार आगे पीछे करके देख लीजिए।